हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास जो नंबर है कितना है 41। हमने कुछ न्यूमेरिकल कर लिए थे, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ नीट वाले क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में अपन ये बात कर रहे थे कि अगर रेजिस्टेंस से अगर अपन टेम्परेचर का इफेक्ट करें तो जो रेजिस्टेंस है उस पर कितना इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो अपना रेजिस्टेंस है उस पर कितना इफेक्ट होगा, या जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। इन दोनों क्वांटिटियों की अपन बात करेंगे आज की जो क्लास है। और ये बात करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अलॉय जो अपन करते हैं नॉर्मली, या इंसुलेटर, इन तीनों की बात अपन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ये तीन ही बात करेंगे, तीनों की बात करेंगे कि जो टेम्परेचर है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है अपना क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही होता है कि अलग अलग होता है ये क्वांटिटी। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एक ही होता है, नहीं, अलग अलग होता है। पर अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं तब अपन इनको ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। हाँ, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा भी था कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, ये वाला नहीं, एक और फॉर्मूला अपन ने किया था, M इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो और ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला अपने को मिला वो कितना था, M अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। जो रेजिस्टिविटी है वो मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन, या अपन एन को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन की है डेंसिटी है, और टो यहाँ पे क्या है, रिलेक्शन टाइम। ठीक है, फिर से इनके अपन नेमिंग कर लेते हैं कि ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो m तो अपन जानते हैं। ठीक है, अब जो अपने पास n है, ठीक है ना, जो मास है या l अपन यूज कर रहे हैं, जैसे l है, n ई स्क्वायर है, ये सारी चीजें हैं, इन सब की बात करेंगे। तो m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड तो यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलेक्शन टाइम, एवरेज रिलेक्शन टाइम, एवरेज रिलेक्शन टाइम। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है जिस एटम से जनरेट होते हैं, तो उसके अलावा जो है ना, जो अदर जो अपने पास एटम वो एक कर्नल की तरह बिहेव करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उसके बाद में दूसरे कर्नल से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो इनका जो बीच का जो समय है या बिटवीन जो टाइम है, उसी को अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रुकने का समय मिलता है, या एवरेज रिलेक्शन टाइम, एवरेज रिलेक्शन टाइम। क्योंकि ये जो सिचुएशन हो रही है बहुत ही नंबर में होगी या बहुत सारे मल्टीपल्स टाइम में होगी, तो इस चीज को अपन एवरेज रिलेक्शन टाइम मतलब सभी का मिला के इस चीज को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एवरेज रिलेक्शन टाइम, जिसे अपन टो से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्नल, कर्नल जो आर्मी वाला कर्नल नहीं, जिससे अपन इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। ठीक है, जिससे उनकी स्पीड है, मोमेंटम है, उन पे क्या होता रहता है, इफेक्ट होता रहता है। तो ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, तो अपन जानते हैं एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और अगर इसको बात करें तो अलोंग द जो एक्सिस अपन जो करंट है उसी डायरेक्शन में जो लेंथ की बात करेंगे, जैसे अगर करंट कुछ इस प्रकार है आई, तो जो लेंथ होगी ये इस प्रकार होगी, तो अलोंग द करंट क्या बोलेंगे इसको, अलोंग द करंट, है ना।
कह सकते हैं कि अलोंग विच करंट फॉलो। जैसे अगली बात करें इसी कोई, ठीक है, तो एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, along which current follow, करंट फॉलो, जिस दिशा में जो करंट क्या हो रहा है, फॉलो हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास ए है, ए की वैल्यू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, या इसी को आगे लिखें तो परपेंडिकुलर द करंट फ्लो, परपेंडिकुलर द करंट फ्लो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी आगे अगर इसको कंप्लीट करें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द या टू करंट फ्लो, ठीक है। ए की बात भी हो गई, एल की बात हो गई, और रो अपन जानते ही हैं क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब है कि जो टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे अपने पास क्या इफेक्ट होता है, तो उनकी बात अपने को करनी है। तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, और रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। तो देखो यहाँ पे मास है, तो मास को ऐसी क्वांटिटी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नंबर है तो ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे अगर अपन इंक्रीज करते हैं किसको, टेम्परेचर को, तो ये जो क्वांटिटी है इस पे इफेक्ट हो सकता है। जैसे कोई कंडक्टर है और अब हमने क्या किया कि उसमें पहले से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर अपन टेम्परेचर को और इंक्रीज करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेजी से क्या होने लग जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज होने लग जाएंगे, ठीक है, और वो कोलिजन करेंगे या आयनाइज ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो एक तरीके से इसमें इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है तो इनका तो सेम होगा 1.6 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। हाँ, दूसरी जो क्वांटिटी है वो क्या है, टो क्या है, एवरेज रिलेक्शन टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन या वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो जो टो की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब इसको कम समय मिलेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो जो अपन टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं कि इंक्रीज करेंगे तो इनमें जो क्वांटिटी है जिसपे ये क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो पहला अपन लेते हैं फॉर कंडक्टर, जो फर्स्ट है अपना क्या होगा, फॉर कंडक्टर, ठीक है। पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, जैसे कॉपर ले लिया, ये सारी बातें अपन इसमें करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, इसकी यही करेंगे इंक्रीज। जैसे अगर अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है ना, इंक्रीज अपन ने, तो अपने पास जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, एन ई स्क्वायर अपॉन टो। तो जैसे अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कि जो वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन का है वो बढ़ जाएगा। तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा सर, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा सर, जो टो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एवरेज रिलेक्शन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलेक्शन टाइम, ठीक है। क्योंकि कंडक्टर के पास अगर अपन कहें कि दे हैव 10 टू पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन या इन रूम टेम्परेचर, ऑफ रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर इस चीज को मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि कंडक्टर के पास तो वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ठीक है ना। तो अपन इसको जैसे अगर ये कहें कि दे हैव 10 to power 19 29 सॉरी 10 to power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ रूम टेम्परेचर तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है या रूम टेम्परेचर पे ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 to power 29 10 to power 29। ठीक है। तो आपने देखा कि जो रिलेक्शन टाइम है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। अगर टो की जो वैल्यू है अगर डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी। एक बात तो ये क्लियर होगी। अब है कि R इज इक्वल टू क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए। अगर यहां से रेजिस्टिविटी इंक्रीज है तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है इंक्रीज होता है किसमें कंडक्टर में। और जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होती है इंक्रीज होती है किसमें कंडक्टर में। कब होता है जब अपन टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। कब होता है ये जब टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज। क्लियर हो गई। अपन फॉर कंडक्टर लेते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रो इज इक्वल टू me² इंटू टो। ठीक है। और इसके पास नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है अपने पास 10 to power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ रूम टेम्परेचर। ठीक है। तो कंडक्टर को अपन ऐसे समझ सकते हैं। अगर दूसरी बात करें कि सर यहाँ पे जो n है जो n की बात है क्योंकि इसमें आयना ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लग जाएगा। रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी। पर ये जो बात है ये डोमिनेट नहीं करता तो इसमें डोमिनेट बात ये वाली होगी क्योंकि इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इसके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर देखो ऐसे समझो इस बात। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे समझू तो समझिए कैसे समझोगे कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो और फिर इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम। रेजिस्टेंस कम तो ये भी कम। तो ये बात तो पहले से क्यों क्योंकि कंडक्टर में तो क्या होते हैं फिर इलेक्ट्रॉन तो पहले ही ज़्यादा होते हैं है ना। तो ये वाली जो बात है वो डोमिनेट नहीं होगी। ठीक है ना। तो फिर अपन किससे समझते हैं इसको एवरेज रिएक्शन टाइम से कि वहां टो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज एंड अपने उसके बाद में क्या है रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अगर अपन इसकी ग्राफ की बात करें ठीक है तो क्या होगा रो या इसी को अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के जिसे अपन केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है। तो जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से इंक्रीज होगा। ये किसके लिए है कॉपर के लिए है ना। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा कि मेटल ही तो अपन यूज करते हैं कंडक्टर में। ठीक है ना। तो अगर इसको ग्राफ से अगर अपन समझे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। कंडक्टर की खास बात यह है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत होते हैं। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 10 to power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब नॉर्मल या रूम टेम्परेचर होता है। तो अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे ये कहानी क्लियर होती है। अगर अपन अगला बात करें या अगले सेमीकंडक्टर की बात करें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है अगर अपन सेमीकंडक्टर की बात करें। सेमीकंडक्टर क्या होता है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो एडवांटेज होती है या एबिलिटी होती है या कह सकते हैं जो गुण होते हैं किसके प्रति मेटल जो ऐसा मेटल जो इंसुलेटर और कंडक्टर इनके बीच की स्थिति में हो। कहने का मतलब है कि वो कंडक्टर के एडवांटेज या गुण प्रदर्शित करे शो करे और कुछ इंसुलेटर के है ना। अपन ऐसे क्लियर ना कह सके कि ना ये कंडक्टर नहीं है
और ये इंसुलेटर भी नहीं है, तो फिर क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना। इसके एडवांस जब फिजिक्स अपन पढ़ेंगे, या सॉरी मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे, तब इसके बारे में अच्छे से अपन डीप जाके चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। सेमीकंडक्टर अपन जानते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे अलग। सेमीकंडक्टर अपने आप में एक मेजर टॉपिक है ना, जो कि अपन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं 12th। ठीक है। अगर अपन जैसे इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है, इनमें से कुछ लेते हैं। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में तो क्या होते हैं, होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने तो अपने सेमीकंडक्टर में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें होल्स और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसके बजाय कम होते हैं, ये कंडक्टर के बजाय। तो अगर अपन अब क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो रो इंटू एल अपॉन ए, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया अपन ने, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चेंज हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गए। उसके बाद में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एन अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर अपने पास रो जो क्वांटिटी है, रेजिस्टिविटी अगर डिक्रीज है, तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? उससे अपने पास ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो अपॉन एल। तो अगर रेजिस्टिविटी क्या है, डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर होगी। अगर अपन इसका ग्राफ बनाए, ठीक है, टेम्परेचर और केल्विन, और यहाँ पे रो और रेजिस्टेंस, रो और रेजिस्टेंस, रो और रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। अब आपको भी इमेजिन होने लग गया होगा, हाँ, कि ये बातें होती हैं, रो और रेजिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर और रो के बीच, टेम्परेचर और रो के बीच में, टेम्परेचर और रो के बीच में, ठीक है। क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो किस में चेंज हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन में, और जिससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे आयनाइज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में एन की वैल्यू अगर क्या इंक्रीज होती है तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये अपन सेमीकंडक्टर के बारे में। अगली वाली क्लास में मैं एक सेमीकंडक्टर का पूरा एक आपको कंप्लीट अलग से एक चीज़, यानी कह सकते हैं कि बड़ी क्लास होगी सेमीकंडक्टर के, है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, या अगले वाला चैप्टर में आने वाला ही है वो, ठीक है ना। चलिए, अगर अपन इंसुलेटर लें या अलॉय ले लें, फॉर सम अलॉय, ठीक है, फॉर सम अलॉय, फॉर सम अलॉय, ठीक है ना। अब जैसे सेमीकंडक्टर में आपने वो बात समझी कि सर इसमें भी तो दो बात हो सकती हैं, कौन सी सर, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया अपन, ठीक है, और यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए।
और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन जो टाइम है टो की वैल्यू, तो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी ये कम होगा, तो सर ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए और रो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो पर सर यहाँ पे तो अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो एन की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो रो जो है, रो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो रो की वैल्यू डिक्रीज है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज। तो सर आपने ये वाला कैंसिल क्यों किया, ये क्यों किया, इसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो अपने पास सेमीकंडक्टर है उसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं होते जितने अपने पास कंडक्टर में पाए जाते हैं या उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस बार क्या होगा, ये वाली जो बात है वो डोमिनेट करेगी, डोमिनेट करेगी। क्लियर है, क्योंकि जो कंडक्टर के पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने अपने पास सेमीकंडक्टर में नहीं होते हैं। क्लियर है, क्योंकि दोनों केस हैं यहाँ पे। अब अपने पास है अलॉय, थोड़ी सी अलॉय की बात कर लेते हैं। मैग्नीन हो गया, निक्रोमियम हो गया, ठीक है ना। इसका अगर अपन बात करें तो अगर टेम्परेचर अगर अपन इंक्रीज भी करते हैं तो इन पे अनइफेक्टेड है ना, इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, इतना कोई इफेक्ट नहीं होता किन पे, जब अपन सम अलॉय या इंसुलेटर की बात करते हैं तो इतना इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो रेजिस्टिविटी और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर अपन क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अपन ऐसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर नॉट इफेक्टेड, है ना, या आर अनइफेक्टेड भी लिख सकते हैं, अनइफेक्टेड। इसमें नियरली, है ना, एक वर्ड आता है कि बहुत ही कम, बहुत ही कम, आर नियरली, है ना, एक वर्ड ऐसे यूज कर सकते हैं, आर नियरली अनइफेक्टेड, है ना, अनइफेक्टेड, कि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता किस पे, जब समझ लो या इंसुलेटर पे, तो जो इनकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो लगभग लगभग क्या रहती है, सेम सी रहती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बात तो क्या होगी, जैसे रेजिस्टिविटी की बात करें तो m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। तो अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें कर सकते हैं, पर बहुत ही नियरली अनइफेक्टेड होता है। देखो प्योर इसने नहीं कहा कि इफेक्ट ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इनका जो ग्राफ है वो बनता भी कुछ इसी प्रकार है कि नियरली थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं, अनइफेक्टेड या इफेक्टेड अपन कह सकते हैं, थोड़ा सा बहुत ही, है ना, अगर इनको ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। तो जो अगर ग्राफ बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, रो और रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर। ठीक है, तो अपन ने आज 3 चीजें देखी है ना। अगर इनको एक पेज में अगर अपन समराइज या कंक्लूजन इनका लिखें तो अपने पास क्या था, जैसे इसकी बात करें फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, ठीक है। अगर इसकी बात करें फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सम अलॉय, है ना, ठीक है। तो अगर अपन इसकी बात करें तो यहां से अगर अपन मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज। ठीक है, अगर अपन ने सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ठीक है, तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज, एंड रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है,
या उल्टा लिख दिया मैंने, एक बार चेक करते हैं। देखो ऐसे हाँ में नहीं बनाए, रेजिस्टिविटी है कम, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर के पास उतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है और इसमें डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अपने पास इसमें जो रेजिस्टिविटी है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। इसमें टेम्परेचर अपन ने क्या किया, इंक्रीज। अब लिखते हैं इसके बाद। तो देखो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टो रिलेक्शन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और तो क्या होगी, इंक्रीज। अब सेमीकंडक्टर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितने कंडक्टर के पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन समझें तो आयनाइज जो है, जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आर या कह सकते हैं तो आर नियरली अनअफेक्टेड। ठीक है, तो ये एक आज की क्लास का एक समराइज हो गया, अगर आपको ध्यान रखना है, फॉर कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर एंड फॉर सम अलॉय जो इंसुलेटर में। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर में तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज, एंड सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज, एंड रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज। ठीक है, इसीलिए जो सेमीकंडक्टर है उसका अपन बात, ठीक है ना, कि आने वाले समय में इसी का यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एंड ये अपने पास है आर और रो आर नियरली अनअफेक्टेड। ठीक है, चलिए तो आज ये 3 बात अपन ने की है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में अपन और इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ओम्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, बस अब सीढ़ी दर सीढ़ी दर चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो क्लास पूरी देखा कीजिए, और अगर आपको सच में अच्छा लगता है कि हाँ हमारा ये जो समय है वो काम आ रहा है, तो आपके जो बाकी जो क्लासमेट हैं उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना, कि 12th चल ही रही है, साथ साथ में अपन 11th भी कर रहे हैं विथ न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी न्यूमेरिकल हैं 1 बाय 1 अपन करते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्लासें पूरी देखा कीजिए कंप्लीट। अगर फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है या यहाँ पे कोई मिस हो जाता है या कुछ गलत लिख लिया जाता है ना, तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं कि सर आपने लास्ट क्लास में ये कुछ बात हो गई थी। ठीक है, या कोई आपका डाउट होता है जो बाद में आ जाता है तो कमेंट में जाके उसमें बता दीजिए, है ना, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।